फ्रेंड्स, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। दोस्तों, मैं एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर, जिसमें मैं बताऊंगा रॉबर्ट कियोसाकी जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, उन्होंने क्यों बोला है कि फाइनेंशियल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आज फर्स्ट पार्ट लेकर आ रहा हूँ मैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि रोबोट कियोसाकी कौन है। रोबोट कियोसाकी एक सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं, अमेरिकन इन्वेस्टर हैं एंड एक बिजनेसमैन भी हैं। फोर्ब्स की 2023 की लिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी नेटवर्थ $120 मिलियन है और अपनी वो बुक रिच डैड पुअर डैड के कारण काफ़ी फेमस भी हुए थे। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है। फाइनेंशियल एजुकेशन एक अब ऐसी स्किल है जिसमें हम फाइनेंस को मैनेज करते हैं। जो हमारे पास इनकम आ रही है उसको मैनेज करते हैं थ्रू प्रॉपर एस्पेक्ट्स लाइक बजटिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, डेट मैनेजमेंट करते हैं और अपने पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो इसको पैसे को मैनेज करने को हम फाइनेंशियल एजुकेशन बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों जरूरी है। देखिए, हर कोई अपना इनकम करता अर्न करता है या कोई बिजनेसमैन भी है। हर कोई चाहता है कि उसके पैसे ग्रो करें, मल्टीप्लाई करें एंड उसके लिए बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सके। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल एजुकेशन आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आता है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने पूरी दुनिया के लोगों को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट क्लास आती है एम्प्लॉइज, सेकंड आती है बिजनेस ओनर, थर्ड आती है सेल्फ एम्प्लॉयड एंड फोर्थ आती है इन्वेस्टर। ठीक है। इसमें बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, 97% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है जो अर्न करता है। ठीक है। और जो 3% लोग हैं वो बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी अब कहते हैं कि 97% लोगों को 3% क्वाड्रेंट में मूव करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम अमीर लोगों की बराबरी तभी कर पाएंगे, इन्वेस्टर्स की बराबरी तभी कर पाएंगे जब हम मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करेंगे। और दोस्तों, वो मल्टीपल इनकम सोर्स कैसे क्रिएट होंगे वो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो के अंदर आपको। तो अपने पैसे को ग्रो करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो इन्वेस्टमेंट से ही आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीट ओपन कर सकते हो अपने लिए। ठीक है। तो पहला तरीका आ सकता है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कोई रेंटल इनकम के लिए प्रॉपर्टी ले ली, मतलब शॉप ले ली कोई, जिससे आपको रेंटल इनकम आ रहा है, तो आपका एक काइंड ऑफ अ पैसिव सोर्स का इनकम क्रिएट हो जाएगा। दूसरा आ गया, आप अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के अलावा कुछ साइड बिजनेस भी कर सकते हैं जिससे भी आपको पैसिव इनकम अर्न हो सकती है। इसके अलावा आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, प्रेशियस मेटल्स हो गई, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए ताकि आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट कर सकें। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं 3 बुक्स के लेसन्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ठीक है। फर्स्ट बुक आती है रिच डैड पुअर डैड, जिससे हमने ये सीखने को मिलता है कि अपनी सोच को हमें अमीर रखना चाहिए और कुछ भी काम करने के लिए हमें अपने वाई पे फोकस करना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है। क्योंकि अगर हम वाई पे फोकस करेंगे तो वट और हाउ तो ऑटोमेटिकली कैटर हो जाएगा। सेकंड आती है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या बताया है कि कैसे क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम 97% से 3% की कैटेगरी के अंदर मूव हो सकते हैं। इसके अलावा है रिच डैड्स गाइड्स टू इन्वेस्टिंग, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिंग को डीप में बताया है कि आप किस किस एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी की इन बुक्स के बारे में मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको डिटेल में गाइड करूंगा। दोस्तों, जो उस वीडियो में मैंने आपको बताया फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में, तो उसको अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। ठीक है। तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको एक फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना है कि आपके पास इनकम कितनी आ रही है, आपके खर्चे कितने हैं और आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर पा रहे हो। जब तक आप ये चीज़ें ट्रैक नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सेकंड पॉइंट आता है बिकम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता, उसको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती, तो उसको हमेशा लर्न करते रहना चाहिए, क्योंकि जब लर्निंग होगी तभी तो अर्निंग होगी। दोस्तों, थर्ड पॉइंट आता है इम्प्लीमेंटिंग पैसिव इनकम स्ट्रेटजीज, यानी कि आपने बजट बना लिया, अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर लिया, लर्निंग भी कर ली, लेकिन अब आपको
पैसिव इनकम के लिए स्ट्रीम्स जनरेट करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? रेंटल प्रॉपर्टीज हो गई या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज जो मैंने इस वीडियो में बताए, तो आप उन तरीकों से पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं और जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का आधार बनेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड की लर्निंग्स के बारे में डिटेल के अंदर, ठीक है। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंसिस मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिनको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।